हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट। स्टूडेंट, आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में इंट्रोडक्शन बताया। एक्सक्रीशन के बारे में हमने डिफरेंट उसकी जो केमिकल्स होते हैं जो एक्सक्रीट किए जाते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स, उनको हमने डिस्कस किया। और मैंने लास्ट टाइम एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट उनके अंदर पढ़ा था कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनके अंदर हमने एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था। और स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि हमने एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट मीन के जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, हमने उनके अंदर एक्सक्रीशन को स्टडी करना है, हमने उनके अंदर एक्सक्रीशन को देखना है। तो जब भी हम इसको देखते हैं, जब भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, जब भी हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक चीज़ याद रखिएगा कि मेरे पास जितने भी वर्टिब्रेट हैं, मेरे पास जितने भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो एनिमल किस से बने थे? वो एनिमल इनवर्टिब्रेट से बने थे। अगर स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमलिया वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में चेंज आई, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीशीज़ जो है उनमें एवोल्यूशन आया। तो ऐसे हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास इनवर्टिब्रेट से बने वर्टिब्रेट। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताऊँ कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको इनवर्टिब्रेट पढ़ाया था, एक था अर्थवर्म। आपको पता है कि अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटली अरेंज थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 या 9 जो भी बन रहा है, आप उसको देखिएगा। जब भी आप देखते हैं कि भाई अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, अर्थवर्म की बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट मौजूद होते हैं। ये जो उसकी बॉडी के अंदर 2 सेगमेंट, इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद है, ऑर्गन स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, जिसको हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। इस सेगमेंट के अंदर भी है जिसको हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मेटानेफ्रीडियम, वो हर सेगमेंट के अंदर मौजूद है। हर सेगमेंट का अपना मेटानेफ्रीडिया है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इस चीज़ को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आपने क्या देखना है, आपने किस चीज़ की स्टडी करनी है कि भाई जब भी आप स्टार्ट वाले कॉर्डेट, स्टार्ट वाले वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर अगर हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखें तो उनमें भी सेगमेंटली अरेंज था। मीन के ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी भी थी, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी था, और वो स्टार्ट वाले एनिमल थे। स्टार्ट वाले एनिमल कौन से? मीन के जो इनवर्टिब्रेट से बने थे। जब वो इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट बने थे तो स्टूडेंट उनमें क्या हुआ कि उनके अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद था, लेकिन क्या था? सेगमेंटली, कि उनकी पूरी बॉडी के अंदर सेगमेंटेडली एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। जिस तरह के मैंने यहाँ पे एक फ़िश बनाई है, ये अगर आप ये सारी की सारी डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे लिखा है हैगफिश। ये जो स्टूडेंट हैगफिश होती है, इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो सेगमेंटली पूरी बॉडी के अंदर अरेंज है। हालांकि कॉर्डेट के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, लेकिन स्टार्ट वाले एनिमल्स, तो ये हमारे पास एक एवोल्यूशनरी एविडेंस भी है कि देखें भाई वर्टिब्रेट जो हैं वो इनवर्टिब्रेट से बने, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से कैसे बने, क्योंकि उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इनवर्टिब्रेट एंसेस्ट्रल से मिली। तो ऐसे हमारे पास मैंने मेटानेफ्रीडिया इन अर्थवर्म का बताया कि भाई उसके अंदर भी सेगमेंटली अरेंज होती है बॉडी, और उन्हीं से बने थे कॉर्डेट लाइक हैगफिश। और हैगफिश के अंदर भी जो है वो सेगमेंटेडली जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर उसमें अरेंज है। लेकिन बात ये है कि अब कॉर्डेट सबसे पहले फिशेस बनी, उससे एम्फीबियन, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स।
तो अब क्वेश्चन ये है कि वक्त के साथ साथ ये जो एक्सक्रीटरी आर्गन अगले एनिमल्स में पैदा हुआ जिसको हम बोलते हैं किडनी। स्टूडेंट अब ये जो किडनी है ये सेगमेंटली अरेंज नहीं होती, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम हैं, हम भी कॉर्डेट हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम है। अब होगा क्या कि हमारी बॉडी के एक स्पेशल रीजन में किडनी होगा। ये नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर किडनी मौजूद है, किडनी का कुछ पार्ट लेग्स वाली रीजन में है, कुछ पार्ट जो है वो हेड वाले रीजन में है, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी में एक ही जगह पे एक्सक्रीटरी आर्गन मौजूद होता है और वहाँ से ही वो एक्सक्रीटरी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और वहाँ से ही वो ब्लड की क्लीनिंग करवा के बॉडी से वेस्ट को रिमूव करवाता रहता है। लेकिन स्टार्ट वाले एनिमल में सेगमेंटली अरेंज था, तो इसका मतलब है वक्त के साथ जो ही किडनी की अपीयरेंस हुई तो ये सेगमेंटली अरेंज नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट कि अगर आप तमाम स्टूडेंट किडनी के बारे में जानते होंगे, किडनी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी हम किडनी को पढ़ते हैं, जब भी हम किडनी को देखते हैं, ये मेरे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी की बॉडी के अंदर ना नेफ्रॉन होते हैं जो 1-2 दिन के बाद उनको हम डिस्कस भी करेंगे नेफ्रॉन को, कि जो नेफ्रॉन है ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स कैसा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखिएगा कि बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मीन के काफ़ी नेफ्रॉन किडनी के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे पास जो वर्टिब्रेट के अनसेस्ट्रल इनवर्टिब्रेट थे लाइक आपके पास अर्थवर्म, जब हम अर्थवर्म की बॉडी को भी देखते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे जो मेटानेफ्रीडिया थे वो भी ट्यूबुलर थे हर सेगमेंट के अंदर। तो वक्त के साथ उन्हीं में जो है इम्प्रूवमेंट आई और जब वो किडनी में कन्वर्ट हुए तो किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन जो है उसी तरह अरेंज होते गए, उसी तरह इनकी फॉर्मेशन होती गई। तो एक चीज़ ये है कि जब भी आप नेफ्रॉन को देखें, नेफ्रॉन के बाहर भी डेंस कैपिलरी ऑफ नेटवर्क होता है। जिस तरह के आपने अर्थवर्म में पढ़ा था कि अर्थवर्म में जो मेटानेफ्रीडियम होता है उसके साइडों पे डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसका काम है कि उसके अंदर से न्यूट्रिएंट, वाटर और अपनी काम की जो चीज़ें हैं जिनकी अभी बॉडी को ज़रूरत है उनको ऑब्जर्व कर लेना और बॉडी को देना। तो ऐसे हमारे पास किडनी के जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने आपको एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट का इंट्रोडक्शन बताया कि भाई इनवर्टिब्रेट में कौन सी चीज़ है जो वर्टिब्रेट में आई, फिर वर्टिब्रेट्स में आगे मॉडिफिकेशन होके मज़ीद क्या बना और उसके अंदर जो हमें ट्यूबुलर सिस्टम मिलता है वो क्या है और ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर किस चीज़ का एविडेंस है। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हमने अर्थवर्म के अंदर पढ़ी थी। जस्ट अर्थवर्म में आपने सेगमेंटली हर सेगमेंट के अंदर डिस्कस किया था और यही एविडेंस हमें हैगफिश में भी मिलता है कि उसकी बॉडी के अंदर भी ये सेगमेंटली अरेंज होती हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी होगी जिसको हम किडनी कहते हैं। लेकिन जब हम किडनी के क्रॉस सेक्शन को देखें तो किडनी के अंदर भी हमें उसी तरह नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर अरेंज मिलते हैं जिस तरह के मेटानेफ्रीडियम के स्ट्रक्चर सेगमेंटली अरेंज थे। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।